सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि जब आप अपने सोलमेट से मिलते हैं तो क्या होता है? वेल, आई डोंट रियली सब्सक्राइब टू द करंट डेफिनेशन ऑफ अ सोलमेट। आप किसी से शादी कर लेते हैं या बेस्ट फ्रेंड होते हैं या मे बी यूर इन लव, तो आप उन्हें सोलमेट कहना पसंद करते हैं, बट आई थिंक सोलमेट इज़ समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक सोलमेट वो व्यक्ति होता है जिसके साथ आप कई जन्मों से होते हैं, लाइक यू मेड फॉर ईच अदर। सबसे अच्छी शादियाँ, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप्स भी कई बार सोलमेट्स नहीं होती। इट्स जस्ट टू पीपल हु क्लिक विद ईच अदर, बट सोलमेट्स इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सोलमेट्स क्या होते हैं, और इन जनरल अगर आप अपने सोलमेट से मिलते हैं तो फिर कैसा आप लोगों को महसूस हो सकता है, ये बातें जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो, भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलमेट्स के बारे में, यानी कि वो लोग जिनके साथ आपका आत्मिक कनेक्शन होता है। ऐसा लगता है उनसे मिलके जैसे कि आपकी सोल उनके साथ कनेक्टेड है एंड यू हैव ऑलवेज बीन टुगेदर। शायद सुनने में ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब लोगों के सोलमेट्स होते हैं। ओनली अ फ्यू पीपल विल हैव सोलमेट्स। और क्योंकि बहुत ही कम लोगों के सोलमेट्स होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर बातें जो हम सोलमेट्स के बारे में सुनते हैं वो सच नहीं होती। इट इज़ जस्ट थिंग्स विच पीपल बिलीव इन बिकॉज दे लव समबडी अ लॉट। तो सोलमेट के बारे में अब शायद बात करने का या उसको डिस्क्राइब करने का हक हर किसी को नहीं होता है। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि सारे रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। आपको उन लोगों के साथ डेफिनेटली कुछ लेना देना होता है, कहीं ना कहीं से अपने कर्मों को क्लेंस करना होता है, इसीलिए आप उनसे मिलते हैं। लेकिन जो सोलमेट लेवल का रिश्ता होता है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ अ रिलेशनशिप जो कि सबको नहीं मिलता है। बट फिर भी अ लॉट ऑफ पीपल डू हैव सोलमेट्स। और सोलमेट्स एक बहुत ख़ास रिलेशनशिप है। जब यूँ समझ लीजिए कि आप जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं, यू हैव ऑलवेज बीन टुगेदर, कि जितनी बार भी आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है आप एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। और इस वजह से आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरों से कहीं बेहतर होती है। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी जो मेरा पहला चैनल है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था चंद्र राशियों के बारे में बात करने से पहले, जहाँ पर मैंने चंद्रमा क्या होता है और क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बात की थी। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि चंद्रमा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को संचित करके इस जन्म में लाता है। तो आपका चंद्रमा कहाँ है, कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, ये अक्सर हमें ये बता देता है कि आप कैसे इमोशंस फील करोगे, कैसे लोगों से कनेक्ट करोगे, और पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्म या शुभ कर्म या संस्कार क्या हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर पूर्व जन्मों की बात होगी, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों की बात होगी, वहाँ पर चंद्रमा की बात भी ज़रूर होगी, और इस बात का होना ज़रूरी भी है। तो अगर हम कुंडली के लिहाज से देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि आपका और आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर होता है, और जो सोलमेट कनेक्शन है वो अक्सर आपकी कुंडली देखकर पता लग जाता है दैट यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। पर खैर, कुंडली है या नहीं है, उनके बारे में न्यूमरोलॉजी पता है या नहीं पता है, उनका सन साइन मून साइन क्या है पता है या नहीं पता है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आज हम ये जानेंगे कि जब आप अपने सोलमेट से मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो सोलमेट है वो रोमांटिक है। आई थिंक सोलमेट्स आर रोमांटिक। सो विल जस्ट नो। सबसे पहले जब भी आप अपने सोलमेट से मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी मेमोरी फॉर्मेट कर दी है। आई नो सुनने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन। कई बार आपको ये उनसे ठीक मिलने पे महसूस हो जाएगा, आंखें मिलने पे महसूस हो जाएगा, कई बार टच करने से ये महसूस होगा, बट यू विल सर्टनली फील दैट आपका जो दिमाग है वो एकदम खाली हो गया है। थोड़ा लाइट वेट महसूस होता है, एंड कुछ लोग जो है वो सोच में भी डूब जाते हैं। दे जस्ट स्टार्ट थिंकिंग। उनका दिमाग थोड़ा चलना कुछ देर के लिए सही, लेकिन बंद हो जाता है, बिकॉज इंटरैक्ट भले ही उनका ये शरीर कर रहा है जो इस जन्म में मिला है, लेकिन एक्चुअल टच हुआ है या जो एक्चुअल आंखें मिली हैं या जो एक्चुअल कनेक्शन हुआ है वो आत्माओं का कनेक्शन हुआ है। तो ज़्यादातर लोग उसे समझ में नहीं पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि किसी से मिलके उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि मेमोरी फॉर्मेट हो गई है या चीज़ें बस बदल सी गई हैं उनसे मिलकर या उन्हें देख कर या उन्हें टच करके। बट दिस हैपन्स। सो ये एक तरह का फर्स्ट साइन है जो आपको महसूस होगा। एंड रिमेंबर, आप ये चीज़ें अपने आप से महसूस नहीं कर सकते, ये होती हैं।
दे जस्ट हैपन, राइट? सो ये चीज़ें आपको तब महसूस होंगी जब आप जेन्युइनली किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जिसके साथ आपका पुराने जन्मों का कुछ बहुत ही खास, डीप और इंटेंस लेना देना हो। दूसरी बात जो आपको आपके सोलमेट से मिलकर महसूस होगी वो ये है कि आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक दूसरे को नहीं जानते। चाहे आप 40 साल की उम्र में मिले हों, लेकिन आपको मिलकर ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम अपने बारे में बहुत कुछ समझाना चाहते हैं पर समझा नहीं पाते। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कई बार अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी हम वो चीज़ें बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। जो लोग बचपन से हमारे साथ होते हैं, सालों से हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, वो भी अक्सर हमारे मन को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब सोलमेट लेवल का कनेक्शन होता है तो एक दूसरे के मन को पढ़ना, एक दूसरे को जानना बहुत ही आसान हो जाता है। ज़्यादातर चीज़ें आपको समझाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सामने वाला समझ जाता है। कई बार आपके हिडन थॉट्स, आपके हिडन इमोशंस, जो चीज़ें आप दूसरों से छुपाते हैं, वो भी चीज़ें आपके सोलमेट के सामने ज़ाहिर हो जाती हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपने बहुत समय बिताया होता है जो कि इस जन्म से बाहर का है। शायद पिछले 10 जन्म आपने साथ बिताए हैं, तो आपका मन तो लगातार जो संस्कार अर्जित कर रहा था, जो भी वो अपने ऊपर इम्प्रेशंस अर्जित कर रहा था, उस इम्प्रेशन में इस व्यक्ति का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर उन्होंने ये चीज़ें अपने सामने होती हुई देखी होती हैं। सो दे नो यू इन अ वे। तो आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, और ये दोनों तरफ से होता है, ये सिंगल साइडेड नहीं हो सकता। कई बार वी फॉल इन लव और हम लोग उस व्यक्ति को लेकर बड़े हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, हाइपर अवेयर हो जाते हैं। तो उनकी बातें, उन्हें समझना, उन्हें जानना हमारे लिए रिलेटिवली आसान हो जाता है, बिकॉज हमारी पूरी अटेंशन उनके ऊपर होती है। लेकिन सोलमेट लेवल कनेक्शन में ये जो अटेंशन है ये दोनों तरफ से होती है, राइट? सो इट कैनॉट बी सिंगल साइडेड, इट इज़ ऑलवेज डबल साइडेड, बिकॉज सोलमेट में 2 सोल्स होंगी ना, एक सोल तो नहीं हो सकती। तो दैट्स वेरी इसेंशियल, दैट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तीसरी चीज़ जो सोलमेट लेवल कनेक्शंस में हमें देखने को मिलती है वो ये है कि उनसे मिलकर ज़रूरी नहीं है कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ें। इनफैक्ट आपको एक पीस महसूस होता है, काम महसूस होता है। और जानते हैं ये पीस और काम कैसा होता है? आप जब पूरे दिन थक हार कर घर आते हैं तो आपको कैसा लगता है? या फिर 1 महीने तक आप काम की वजह से घर से बाहर रहे, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ी, बहुत चलना पड़ा, बहुत आपका दुख हुआ, बहुत खर्चा हुआ आपकी एनर्जी का, आपके पैसों का, और आप लोग बहुत कष्ट में जिए। वो कष्ट में जीने के बाद जब आप घर लौटते हो, अपने बेड पर बैठते हो, अपना खाना खाते हो जो आपको पसंद होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? एग्जैक्टली ऐसी ही फीलिंग आपको आपके सोलमेट के साथ भी आती है, दैट आपको एक कामनेस, एक पीसफुलनेस और एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। ऐसे लोगों के साथ आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, और शुरू से ही आपको लगता है कि बस थिंग्स आर एज दे आर। अगर कोई चीज़ ख़राब भी होती है तो वो भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, या फिर आप दोनों मिलकर एफर्टलेस तरीके से उसे सॉल्व कर लेते हो। सो दैट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट जो सोलमेट्स के साथ हमें देखने को मिलता है। सबसे ज़रूरी चीज़ सोलमेट्स में क्या होती है? कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी की जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन असली कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है एक दूसरे के हिसाब से ढल जाना, और आसानी से ढल जाना। अक्सर ऐसा होता है कि लोग शादियां तो कर लेते हैं प्यार में पड़ के, लेकिन एक दूसरे के स्वभाव के हिसाब से ढल नहीं पाते हैं, तो उसको हम बहुत लो कंपैटिबिलिटी कहेंगे। हाई कंपैटिबिलिटी वहाँ होती है जहाँ पर लोग एक दूसरे के हिसाब से आसानी से मोल्ड हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, ऑब्वियसली आप या आपके पति पत्नी 2 अलग अलग घरों से आते हैं, 2 अलग अलग परिवेश से आते हैं, 2 अलग अलग ईटिंग हैबिट से आते हैं, 2 अलग अलग लाइफस्टाइल से आते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आपके जीवन की एक एक चीज़ सेम तो नहीं हो सकती, लेकिन जब आप साथ होते हो तो आप एक दूसरे के साथ मिलकर चेंज होना चाहते हो। थोड़ा वो आपके लिए बदल जाते हैं, थोड़ा आप उनके लिए बदल जाते हो, और ये जो काम होता है ये बहुत ही एफर्टलेस तरीके से होता है। यानी कि आपको इसके लिए बहुत झगड़ा, बहुत लफड़ा, बहुत आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इट हैपन्स वेरी नेचुरली। तो अगर आपके हस्बैंड को पता है कि आपकी सुबह नींद नहीं खुल पाती है क्योंकि आप रात को देर तक काम करती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सुबह उठकर नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं। और आप जानती हैं कि आपके पति थक हार कर शाम को
घर वापस लौटते हैं तो उनमें एनर्जी नहीं होती है खाना पकाने की, तो फिर आप रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती हैं. सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. यू डोंट हैव टू टेल देम आउट राइट, यू डोंट हैव टू से देम आउट लाउड, बट दे डेफिनेटली हैपन. फाइनली सोलमेट्स के बारे में एक बात जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है वो ये है दैट जब तक आप लोग मैच्योर नहीं होते हो तब तक आप अपने सोलमेट से नहीं मिलते हो. हमारे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई लेसन्स होते हैं जो उन्हें सीखने ही हैं. जब तक वो लेसन्स हम नहीं सीखते तब तक अक्सर हमारे सामने हमारा सोलमेट नहीं आता है. इसलिए अक्सर ऐसा भी होता है कि जो सोलमेट लेवल कनेक्शंस होते हैं उनमें से कई सारे लोग अपने सोलमेट से थोड़ा देर से मिलते हैं. यानी ऐसा नहीं होता यूजुअली कि 21 साल की उम्र में मिले और 22 साल की उम्र में शादी हो गई. ऐसा होता है कि हाई स्कूल में आप साथ पढ़ते थे एंड यू जस्ट क्लिक्ड एंड इट हैपन, बट ये कम केसेस में होता है. ज़्यादातर केसेस में सोलमेट कनेक्शन में आपको टाइम लगता है बिकॉज यू हैव टू फॉलो योर चैलेंजेस. आपको अपने चैलेंजेस को पूरा करना होता है और वो चैलेंजेस पूरे करने के बाद आप में जब मैच्योरिटी आती है तभी लाइफ आपके सामने आपके सोलमेट को दिखाती है. वरना जैसे हम अक्सर अपने अर्ली टीन्स में होते हैं या अर्ली 20s में होते हैं, अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, फैसले जल्दी बदलते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं. और कई बार हमारे जो अधकचरा ज्ञान होता है, अधकचरी नॉलेज होती है, या हमारा जो भी थोड़ा बहुत हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं उसको लेके बड़ा प्राउड फील करते हैं बिकॉज वी हैवंट लर्नड आवर लेसन्स, क्योंकि हम लोग मैच्योर नहीं हुए हैं. और वो जो मैच्योरिटी होती है वो एक समय के बाद, कुछ लेसन सीखने के बाद, जीवन में कुछ चीज़ें झेलने के बाद ही आ पाती है. तो अक्सर आपको आपका सोलमेट थोड़े जीवन के थोड़े से देर से मिलता है बिकॉज यू हैव टू लर्न सम थिंग्स. और साथ मिलकर फिर आपके साथ जो चैलेंजेस होते हैं वो कम लगने लगते हैं बिकॉज आपके सोल में वो निर्मलता ज़रूरी है उससे मिलने के लिए. मान लीजिए कि आपकी आत्मा जो है वो एक शीशा है, आईना है. अब अगर उस आईने में गंदगी जमी रहेगी तो नेचुरल सी बात है कि उसमें किसी की भी इमेज रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है, चाहे वो आपका सोलमेट हो चाहे ना हो. सो सबसे पहले आपको अपना आईना क्लियर करने की ज़रूरत होती है ताकि उस आईने में उस व्यक्ति को आप अच्छे से देख सकें. याद रखिए कि सोलमेट हमेशा वो व्यक्ति नहीं होता जो आपको पसंद होता है. तो मान लीजिए आप अगर लड़की हैं और आपको बहुत मस्कुलर लड़के अच्छे लगते हैं जो 2-2 घंटे जिम में बिताते हों, या आप लड़के हैं जिन्हें बहुत खूबसूरत जीरो फिगर वाली लड़कियां पसंद आती हैं जिनके बाल ब्लॉन्ड हों और जिन्हें पैसे खर्च करना उड़ाना बहुत अच्छा लगता हो, ऑल दैट. तो दीज आर थिंग्स दैट वी लाइक. लेकिन सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं वैसे ही वो कुछ भी हो सकते हैं. दे कैन बी एनीथिंग. और समटाइम्स वो ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होते, ऐसी क्वालिटीज़ जो आपने दूसरों में एकदम रिजेक्ट कर दी होती हैं. कई बार उन्हीं क्वालिटीज़ के साथ बड़े आराम से बिना किसी किटपिट के हम अपने सोलमेट को अपना लेते हैं बिकॉज वो क्वालिटीज़ जब उनसे जुड़ती हैं, उस आत्मा से या उस व्यक्ति से जुड़ती हैं तो अच्छी लगती हैं, झेलने लायक बन जाती है. सोलमेट कनेक्शन एज आई सेड बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते. मेरे विचार से तो हर किसी का सोलमेट नहीं होता, बहुत कम लोगों के सोलमेट्स होते हैं. हालांकि हर किसी को अपना प्यार, हर किसी को अपने लिए सही पति या पत्नी डेफिनेटली मिल सकता है और हर किसी को अपने जीवन में एक बार प्रेम करने का मौका, एक बार शादी करने का मौका एक सही कंपैटिबल इंसान के साथ मिल सकता है. तो सोलमेट आपका हो चाहे ना हो, इवेंचुअली इस बात पर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनके साथ अपने रिश्ते को आप कैसे निभाते हो. अगर किसी के साथ आपका सोलमेट लेवल कनेक्शन है भी लेकिन अपनी ही बेवकूफ़ी से आपने चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर दिया या दूसरे के कहे अनुसार अपने रिश्ते को चलाना शुरू कर दिया या फिर किसी की बातों में आ गए, तो फिर सोलमेट हो चाहे कोई नॉर्मल लव अफेयर हो, आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी. इसीलिए मेरा आप लोगों से सजेशन है कि सोलमेट लेवल कनेक्शंस जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं. अगर आपको आपका सोलमेट मिल गया है तो उसको बहुत संभाल कर रखें, और अगर सोलमेट नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं, you can always find someone who you love. That's it. Thank you so much for watching.